फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे इंग्लिश का ओरिजिन एंड इट्स डेवलपमेंट। साथ ही साथ हम कवर करेंगे डायलेक्ट क्या होता है, इडियोलेक्ट क्या होता है एंड इंग्लिश जो है वो कौन सी फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये जो लैंग्वेज होती हैं दे आर नेवर यूनिफॉर्म, एक जैसी कभी नहीं हो सकती। ये समय के साथ साथ भी चेंज करती है और जैसे ही जैसे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज चेंज होती हैं वैसे थोड़ा सा चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। नॉट ओनली जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बट इसी के साथ साथ सोसाइटी, समाज, क्लास एट्सट्रा एट्सट्रा, ये सारे फैक्टर्स की वजह से लैंग्वेज यूनिफॉर्म नहीं होती। इवन आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा कि सिंगल फैमिली, हमारी फैमिली में सभी के स्पीच पैटर्न में डिफरेंस होगा। आप अगर कौन बढ़ेगा करोड़पति केबीसी शो देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये किसकी आवाज़ है, पहचानिए। तो दोस्तों, हम उसको कैसे पहचानते हैं? उसके यूनिक स्पीच पैटर्न से। तो इसीलिए ये जो यूनिक पैटर्न है, यूनिक स्पीच पैटर्न है एवरी इंडिविजुअल का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इडियोलेक्ट। दीज इंडिविजुअल यूनिक वैरायटीज आर कॉल्ड इडियोलेक्ट। तो इडियोलेक्ट क्या हुआ? किसी व्यक्ति विशेष के बोलने या भाषा के प्रयोग करने का अंदाज। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसलिए वेरी करता है बिकॉज ऑफ हिज यूनिक सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस। वो बाहर कितना सोशलाइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डायलैक्ट। तो डायलैक्ट क्या है दोस्तों? अ डायलैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी कंट्री के पर्टिकुलर पार्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है पर्टिकुलर लोगों द्वारा, उसे हम डायलैक्ट कहेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लीजिए दोस्तों, इंग्लिश। जैसे अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश थोड़ी सी अलग है, ब्रिटिश थोड़ी सी अलग है। तो ये क्या है? दीज आर द डायलैक्ट ऑफ इंग्लिश। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंग्लिश है वो कौन सी फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। तो इंग्लिश बिलोंग्स फ्रॉम इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जहाँ से हमारी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज भी बिलोंग करती हैं, जैसे कि हिंदी, गुजराती एट्सेट्रा। और जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज से ये फैमिली आगे फलती फूलती है उस लैंग्वेज को कहेंगे पेरेंट लैंग्वेज। जिस पेरेंट लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली की जो पेरेंट लैंग्वेज है दोस्तों, वो अभी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है उसके, वो लॉस्ट हो चुकी है। सो आप याद रखिए, इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस लाइक इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश और ये धीरे धीरे कैसे डेवलप होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये याद रखना है हमें कि इंग्लिश वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा साल पहले जो केल्टिक लैंग्वेजेस थी वो बोली जाती थी वाइड एरिया ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जैसे कि फ्रांस, स्पेन के कुछ पार्ट और ग्रेट ब्रिटेन में। और जो केल्टिक लैंग्वेजेस थी ये कौन बोलते थे? जो लोग थे उन्हें कहते थे केल्ट्स। अब ये कहते हैं कि लिटिल इज़ नॉन टुडे अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंग्लैंड बिफोर द केल्ट्स। इससे पहले कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी नहीं जानते। क्या होता है, जो रोमन्स होते हैं वो जीत लेते हैं इंग्लैंड को, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है रोमन्स की वो होती है लैटिन। वो रिप्लेस कर देते हैं केल्टिक लैंग्वेजेस को। ठीक है, ये हम 5th सेंचुरी एडी से पहले की बात कर रहे हैं। तो लैटिन रिप्लेस द केल्टिक लैंग्वेजेस ऑन द कॉन्टिनेंट। आगे आगे हम देखें कि एंशियंट ग्रीक जर्मेनिक पीपल आए थे जो सेटल हो गए इंग्लैंड में रोमन्स के बाद। उन्होंने लार्जली रिप्लेस कर दी उनकी जो केल्टिक स्पीच कम्युनिटी थी। जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश आइल्स में उनको पहुँचना थोड़ा इजी नहीं था, जहाँ वो इन्वेड नहीं कर सकते थे, वहाँ आज भी स्टिल केल्टिक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। नोटेबली आप आयरलैंड और वेल्स की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो मेन हिस्ट्री है हम उसे ट्रेस बैक कर सकते हैं फ्रॉम द अराइवल ऑफ 3 जर्मेनिक ट्राइब्स। इनका नाम है एंगल्स, सैक्सोन्स एंड जूट्स। दोस्तों, ये जो ट्राइब्स थी वो बहुत पावरफुल ट्राइब्स थी जो जर्मनी से आई थी। दे क्रॉस द नॉर्थ सी फ्रॉम वट आज की डेट में जिसे हम डेनमार्क एंड नॉर्दर्न जर्मनी कहते हैं, ये वहाँ से लोग आए थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको जो केल्टिक लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको लार्जली रिप्लेस कर दिया एंड बहुत ही जल्दी मोस्ट ऑफ द केल्टिक स्पीकर्स वर पुश इनटू वेल्स, कॉर्नवॉल एंड स्कॉटलैंड चले गए। तो इस तरह से जो केल्टिक लैंग्वेजेस थी वो रिप्लेस हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एंगल्स थे इनका नाम इसलिए पड़ा था एंगल्स क्योंकि ये बिलोंग करते थे इंगल नाम के जगह से। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज थी उसे कहते थे इंग्लिश, ENGLISC। यहाँ से ड्राइव हुआ है हमारा वर्ड इंग्लिश, जो आज की डेट में हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज।
एट्थ नाइन्थ टेंथ सेंचुरी एडी में जो विकिंग है वो इन्वेड करते हैं इंग्लैंड के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। फिर वो इंग्लिश में कुछ और न्यू वर्ड्स ऐड करते हैं। तो उस समय जो इंग्लिश बोली जाती थी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ सेंचुरी एडी में, उसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। अब क्या होता है, जो नॉर्मन इन्वेडर्स हैं वो कॉन्कर करते हैं इंग्लैंड में, टेंथ इलेवेंथ सेंचुरी में वो रहते हैं। वो फ्रेंच में से कुछ वर्ड निकाल के इंग्लिश में जोड़ देते हैं, तो इस तरह से इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड भी ऐड हो जाते हैं, लैटिन वर्ड ऐड हो गए अभी तक। अब फ्रेंड्स क्या होता है, समय के साथ साथ किंग हेनरी फोर बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1399। ठीक है, सिंस द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुज मदर टंग वाज इंग्लिश। जो किंग हेनरी फोर थे उनकी मदर टंग थी इंग्लिश। अब जाके कहीं इंग्लैंड में बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी द डायलेक्ट ऑफ लंदन हैड इमर्ज्ड एज द स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ व्हाट वी नो एज मिडिल इंग्लिश। तो जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिन्हें जेफरी चौसर कहते हैं, वो इस मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे दोस्तों। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे और चेंजेस आती गई, तब जाके बनती हमारी मॉडर्न इंग्लिश, बिगिनस अराउंड 16th सेंचुरी। और लाइक सभी लैंग्वेज इट इज़ स्टिल चेंजिंग। तो ये था फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम इंग्लिश ओरिजिन से लेके उसकी डेवलपमेंट ने, फ्रॉम ओल्ड से मिडिल, मिडिल से मॉडर्न। फ्रेंड्स आई होप जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की बेसिक्स को, वो आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू वेरी मच।